हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डे 20। आज का ट्रेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बड़ा गैप डाउन दिया है। तो देखते हैं आज का मार्केट कैसा बिहेव करेगा। और मैं पिछले 4-5 दिनों से एक्टिव नहीं था। रीज़न क्योंकि मेरा एक माइनर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से कि मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था और ना ही कुछ अपडेट कर पा रहा था। तो चलिए आज का डे 20 स्टार्ट करते हैं लेवल मार्किंग से। अगर अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पाओगे तो मार्केट 22,718 के आसपास चल रहा है और यहाँ से मैंने लगभग 150 पॉइंट ऊपर 850 के जोन को मेरा रेजिस्टेंस बनाया, जो कि मेरा डे हाई का जोन था। और डे लो का जोन जो था मेरे करंट मार्केट से लगभग 70 पॉइंट्स दूर था, 22,650 का जोन। तो मैंने इसको मेरे सपोर्ट की तरह मार्क किया और मैंने इमीडिएटली मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में लेवल शेयर भी कर दिया एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का रीजन भी वहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आप लोग ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कमेंट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। अब प्लान यहाँ से सिंपल है, मार्केट को इन जोन्स के करीब में आने देते हैं और सिर्फ अपने प्री डिसाइडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, किसी भी तरह का फोमो एंट्री नहीं करना है। 9:50 की कैंडल ने हमारे सपोर्ट जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया और मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ से मुझे पुट की साइड ट्रेड लेना है। तो मैंने यहाँ से 22,850 का पुट, लगभग 200 पॉइंट आईटीएम का पुट ऑप्शन बाई कर लिया है। जो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस आया 352 के अराउंड है। 4 लॉट मैंने लिया हुआ है। यहाँ तक सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। लेवल क्लियर था, एंट्री क्लियर था, रिस्क अपना डिफाइंड है। अब सिर्फ मार्केट को उसका काम करने देते हैं। तो टाइम हो रहा 10:04 और ट्रेड लगभग अपना 7,500 के प्रॉफिट में चल रहा है। मार्केट पूरा नेगेटिव ट्यून में है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इसको लंबा होल्ड करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मार्केट आज हमें बड़ा टारगेट देने वाला है। गाइस, अभी टाइम हो रहा 10:07 और मेरा ट्रेड वापस से कॉस्ट के आसपास आ गया, बट ये कंप्लीटली फाइन है। ये फ्लक्चुएशन 99% टाइम होते ही रहता है और यही चीज़ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को मेंटली डिस्टर्ब करते रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है। हमें माइंड को बार बार ये चीज़ रिपीट कराना है कि ये कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है, जबकि माइंड हमारा डर रहा होगा। बट डर दूर करने का यही तरीका गाइस, आपके प्लान पे स्टिक रहो और आपके माइंड को रिमाइंड कराते रहो कि ये कंप्लीटली नॉर्मल है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपके साथ। अभी ट्रेड का प्राइस लगभग 430 के आसपास आ गया। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखोगे तो मेरा प्रॉफिट लगभग यहाँ पे 19,000 के ऊपर दिख रहा है, मतलब लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड गेन चल रहा है अपना। लेकिन मैं यहाँ भी एग्जिट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लान बड़ा मूव कैप्चर करने का है, तो मैं ट्रेड को कामली होल्ड कर रहा हूँ। 19,000 से गिर के वापस से प्रॉफिट मेरा 7,500 के आसपास आ गया, बट इसको भी मैं एक नॉर्मल स्विंग की तरह ही ट्रीट करूंगा क्योंकि मार्केट अभी भी नेगेटिव है और मुझे बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है। तो मैं इसमें बिना पैनिक हुए पोजीशन में मेरे बैठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:26। इसमें मेरा प्रॉफिट लगभग 30,000 से प्लस दिख रहा है और ऑनेस्टली यहाँ पे बताओ तो यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स बोलते हैं जो मिल रहा है लेकिन निकल लो, इतना ही काफ़ी है। लेकिन आप लोग मुझे अच्छे से जानते होंगे, मैं हर बार सिस्टम लेवल और साइकोलॉजी के बेसिस पर ही डिसीजन लेता हूँ। सिर्फ पीएनएल के नंबर्स देख के मैं इम्पल्सिव एग्जिट नहीं करता क्योंकि मेरे लिए प्रॉफिट मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग देखोगे मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है और मुझे नहीं पता कि मार्केट कितना बड़ा मूव और दे सकता है, इसके लिए मैं यहाँ भी इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। देखते मार्केट और कितना बड़ा मूव देगा। मैंने इस ट्रेड को 1243 के अराउंड एग्जिट कर लिया गाइस। ऑनेस्टली बोलूँ तो और ज़्यादा इसको मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था और इसको मैं कंटिन्यूसली एक्टिव होकर मॉनिटर नहीं कर सकता था। इसके लिए मैंने 1:3 में 75 पॉइंट्स लॉक करते हुए यहाँ पे एग्जिट किया। अब बात करते हैं ट्रेड समरी की, मैंने ऐसा क्या किया आज के दिन पे कि मुझे इतना क्लीन प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ने के पहले मेरे कुछ स्टूडेंट लोग को मैं पब्लिकली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जिसने आज 50 पॉइंट, तो किसी ने 100 पॉइंट, तो किसी ने 70 पॉइंट्स बुक किए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक लॉट से इतना बड़ा अगर आप लोग प्रॉफिट गेन कर पा रहे हो, दैट्स मोर देन एनफ गाइस, कीप डूइंग दैट। तो अब बढ़ते हैं ट्रेड समरी की तरफ। स्टेप 1 गाइस, मैंने क्या किया, प्रॉपर लेवल मार्किंग किया। मैंने डे हाई और डे लो के बीच का फुल कॉन्टेक्स्ट देखा और उन्हीं जोन्स को क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन कर लिया और तुरंत मेरे ग्रुप में शेयर भी कर दिया। स्टेप 2, एंट्री ऑन प्री डिसाइडेड जोन। मैंने सिर्फ अपने मार्केट जोन पे ही एंट्री लिया, बीच में फोमो में कोई भी ट्रेड नहीं लिया मैंने। स्टेप 3, स्टॉप लॉस प्लेस। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया और उसके बाद मार्केट को उसका काम करने दिया। हर 2 सेकंड 10 सेकंड में अपना पीएनएल देख के मैं डिसीजन यहाँ पे नहीं चेंज कर रहा था। स्टेप 4, फ्लक्चुएशन को मैंने नॉर्मल ट्रीट किया। पीएनएल मेरा 19,000 से वापस 7,500 की तरफ गया, मैंने उसको नॉर्मल ट्रीट किया, पैनिक करके जल्दी एग्जिट नहीं किया क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ से चेंज नहीं हुआ था। वापस से मेरा 30,000 तक वहाँ से प्रॉफिट गया और हेल्थ इशू की वजह से मुझे ट्रेड करने नहीं हो रहा था। इसके लिए स्टेप 5, मैंने 1:3 के डिसेंट से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरे ट्रेड को एग्जिट कर लिया। आप लोग को मैं 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 रहेगा, पीएनएल स्विंग को आप लोग को इमोशनली नहीं, इसको न्यूट्रल होकर देखना है। सबसे बड़ा लेसन इस ट्रेड से यही है कि पीएनएल का स्विंग कभी भी स्टेबल नहीं होता है। एक टाइम पे 7,500 प्रॉफिट गया, वापस से मेरा कॉस्ट पे आया, फिर वहाँ से 19,000 तक गया, फिर वहाँ से गिर के वापस 7,000 के आसपास आया, फिर वहाँ से जाते जाते मार्केट वापस से 30,000 तक गया, फिर वहाँ से वापस से फॉल आया तो मैंने एग्जिट किया 19,000 में। ये सब नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का, ये तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, बस एक वोलेटिलिटी का नेचर है। अगर तुम हर फ्लक्चुएशन को डेंजर समझोगे तो तुम कभी भी बड़े मूव को कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करो। पीएनएल का ऊपर नीचे जाना बिल्कुल नॉर्मल है, आप इससे इमोशनली रिएक्ट मत करने लगो। साइकोलॉजिकल पॉइंट नंबर 2 है, आपको प्रोसेस पे बिलीव रखना है, ना कि आउटकम पे। दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि फेथ हमेशा आपको आपके प्रोसेस में होना चाहिए, आउटकम पे नहीं। मेरा फोकस था लेवल मेरा सही से मार्क हुआ है या नहीं,
एंट्री मेरे जोन पे हुई है या नहीं, स्टॉप लॉस मेरा लॉजिकल है या नहीं, और क्या मैं फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर पा रहा हूँ या नहीं। बाकी प्रॉफिट 7,000 हो, 19,000 हो, 30,000 हो, दैट डजंट मैटर। जब तुम्हारा दिमाग में प्रोसेस फॉलो करने की जिद छिड़ जाती है तो तुम नेचुरली ज़्यादा टाइम तक विनर्स को अपने होल्ड कर पाते हो और लूजर्स को आप कामली एक्सेप्ट कर पाते हो। तो यही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का सक्सेस का रियल एज है गाइस। डे 20 के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेवल का मार्किंग, एजुकेशन और साइकोलॉजी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं छोटे कैपिटल से ही आप लोग को ट्रेड करके दिखाता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके भी दिखाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।